Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are starting exercise 13.4 और इसमें हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर के तो सीएसए और टीएसए दोनों होते हैं और स्फीयर का कोई ओनली सरफेस एरिया होता है, सीएसए टीएसए नहीं होता। 4πr²। जैसे कि मैं आपको स्फीयर में एग्जाम्पल देना चाहूंगी लेमन का और बोल का और लड्डू का, गुलाब जामुन का। तो बोल का जैसे एक ही पॉइंट जो है ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को ओनली 1 पॉइंट टच करता है। तो ये अगर ये वाला हम ये लेते हैं, ये पूरा देखो पूरा ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये सर्कल है। अगर बोल लें तो वो अंदर से सॉलिड होती है, अंदर से भी कुछ होता है उसमें, मतलब जैसे लेमन है, लड्डू है, गुलाब जामुन है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो इसमें यूज होंगे। इसमें 3 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर 4πr², और CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr², और TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। 3πr² कैसे? जैसे आपने लेमन काटा, देखो स्फीयर तो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा लेमन, पूरा लड्डू, लड्डू बीच में से भी पूरा फिल होता है, लेमन भी ये है। जैसे इसको आपने हाफ हाफ काट दिया, अब आपने हाफ इसको काटा है, यहाँ भी एक सर्कल बना है, यहाँ भी एक सर्कल बना है, और ये नीचे हाफ। तो इसमें ये देखो ये डायमीटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इसमें क्या हुआ, हाइट और आर और एच इक्वल होते हैं। किसमें? हेमिस्फीयर में आर और एच इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखो जब ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, ये इतना इतना जो है ये हेमिस्फीयर बनता है। तो ये आर, ये भी आर। देखो अब है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर दिए हुए हैं, ये रेडियस दिए हुए हैं, सरफेस एरिया ही निकालना है। अब मैं इन 6 सम्स में से ओनली 1 सम करूंगी, एनी 1। तो रेडियस में तो डायरेक्ट रेडियस ही लगाना है फॉर्मूला। आप क्या लगाओगे? 4πr², पाई की वैल्यू है 22/7। तो मैं आपको 3.5 वाला एक सम करके दिखा रही हूँ, सेम है ये सम। 4πr² का फॉर्मूला लगा के करना है। ये d गिवन है तो हम हाफ कर लेते हैं इसका। मैं कर रही हूँ सेकंड का थर्ड सम। d इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, आई थिंक मीटर गिवन है। r क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे। 35/10 है ये, तो हम 35/20, नीचे 2 लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। 5 7 जा 5 4 जा आर आ गया। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, क्या होगा? 4πr², 4 मीन्स 4, पाई 22/7, और आर कितना है? 7/4 इंटू 7/4। 4 से ये 4 कैंसिल, 2 जा 11 जा, तो ये आपका आ गया 7.2, और ये आया 38.5 मीटर स्क्वायर। मैंने पहले 2 सम्स के 6 पार्ट्स में से ओनली ये एक सम किया है 3.5 वाला। अब देखो सेकंड सम, फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है हाफ, रेडियस थे 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू गिवन है। टीएसए निकालना है। इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का? 3πr²। तो हमें यही 3πr² लगाना है। आर इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। 3 into
पाई की वैल्यू इज गिवन और 10 इंटू 10। तो ये पॉइंट हटाएंगे 100 तो फिर 100 से कट ही जाएगा। ये भी इधर भी 100 है, 100 इज कैंसल्ड विद 100। 14 3 जा 42 और 9 मीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। थर्ड सम। नाउ फोर्थ सम। लग रहा होगा आपको बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं सम्स में, बिल्कुल सम्स इजी हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। पहले 7 था रेडियस बॉल का, बैलून का, और फिर 14 हो गया क्योंकि उसमें एयर चली गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। 2 केसेस में पहले आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर लेना है और बाद में 14 सेंटीमीटर लेना है। तो हमें रेशियो निकालना है S1 और S2। फर्स्ट टाइम आपने S1 निकालना है 4 पाई R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर ले लेते हैं हम। एक को R1 और एक 4 पाई इज कैंसिल विद 4 पाई 7 स्क्वायर, और ये हो गया 14 स्क्वायर। 7 7 जा कर देते हैं और ये 14 14 जा कर देते हैं। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। 7 2 जा 7 2 जा। तो इस तरह से जब ये कट हो जाते हैं ना, ये रेशो पूछा था, रेशो आ गया 1:4। देखो कितना इजी सम हो जाता है जब हम इस तरह से करते हैं S1 बाई S2 से। डायरेक्ट रिक्वायर्ड रेशो है ये। नाउ फिफ्थ सम। हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। इनर डायमीटर है, बाउल है ना, तो बाउल की थोड़ी सी थिकनेस होगी। जहां भी थिकनेस होगी वहां पे इनर और आउटर रेडियस होंगे। 10.5 द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इन साइड। अंदर की साइड ही टिन प्लेटिंग करनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपीज कॉस्ट है उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई थिकनेस वगैरह नहीं है, इनर ही डायमीटर गिवन है और इनर पे ही इनर डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। R इज इक्वल टू 10.5 का 10 नीचे लगा तो हम इसको 20 कर देते हैं। 2 जा 1 जा 4 जा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि उसी पार्ट पे हमें टिन प्लेटिंग करनी है ऑफ बाउल। बाउल कैसा है, हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेयर का CS से क्या होता है 2 पाई R। 2 इंटू पाई इंटू R क्या लेंगे हम 21/4 21/4। 7 3 जा 2 2 जा 2 पे 11 आ गया। और इसको हम एक बार ऐसे ही छोड़ते हैं और इसका कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉस्ट 100 पे है 16 तो 16/100 हो गया। और कितने पे निकालनी है 11 3 21/4 पे। 4 4 जा 16। अब ये 100 हम नीचे क्यों रख रहे हैं, ताकि सम इजी हो जाए। 2772/100 ये आपकी मल्टीप्लाई हुई है। मैंने ये मल्टीप्लाई पहले से करी हुई है ताकि वीडियोस पे ज्यादा टाइम खराब ना हो। मल्टीप्लाई करने का टाइम हम सेव कर रहे हैं। 6th sum। Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब इस सम में कोई तो ऐसे करता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ x मानते हैं, तो रेडियस क्या हुआ x/2। तो फिर इसका डायमीटर 1/4, इसका तो x/4। ये बाय में ना करने के लिए मैं इसको 8x ले रही हूं सीधा। डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 8x इसलिए ले रही हूं ताकि जो मून का रेडियस आए वो x आ जाए। तो डायमीटर ऑफ
मून इसका 1/4 है, इसका 1/4 करो, 4 से डिवाइड करो इसको, 2x आ गया। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 4x, हाफ कर दिया इसका, रेडियस के लिए हाफ करते हैं ना। तो रेडियस ऑफ मून क्या आ गया, 2x का हाफ करो, x आ गया। ताकि ये x आ जाए इसलिए मैंने इसको 8x मानना है। अगर आप इसी को x मान लोगे तो ये फिर x/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये x/8 हो जाएगा, ये हमने नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने ये किया है। अब हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ मून बाय अर्थ कर लो या अर्थ बाय मून कर लो। अर्थ इज इक्वल टू S1 और सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू S2, S1 बाय S2, 4πr1 स्क्वायर बाय 4πr2 स्क्वायर। अब इसका r देखो क्या है, 4x, 4π इज कैंसिल विद 4π, ये आपका आ गया 4x का स्क्वायर और ये आ गया x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद x स्क्वायर, 16/1। तो क्या आ गया, ये 16:1। ये अर्थ का रेशियो है और ये मून का है, ठीक है। तो अगर मून बाय अर्थ करना है तो 1/16 आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ना वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, और लाइक करो, सबसे पहले तो लाइक